गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू इन योर टीचिंग वर्ल्ड फैमिली। 7 AM पर मैं आपको देता हूँ हिंदी का प्रैक्टिस सेट। हिंदी एमसीक्यू के नाम से प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ जाके और ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी हो तो वहाँ से कर लेना। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। श्रीमान, निरपराध और सरोवर और शाप, इसमें से अशुद्ध बताना। श्रीमान में ना हलंत लगता है, ये किसी को नहीं पता होता ज़्यादातर, और बच्चे गलती कर जाते हैं 99%। तो श्रीमान में क्या लगता है? हलंत लगता है, तब सही होता है। और अगर बिना हलंत के अगर आपको सही करना हो ना तो ये श्रीमन करेंगे, श्रीमन लिख देंगे तो सही होगा। श्रीमन नारायण, नारायण सुना है ना, तो श्रीमन होता है वो, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखेंगे। बाकी सबको और बताता हूँ थोड़ा सा। निरपराध को पता है आपको अशुद्ध कैसे बना के दे देगा? निरपराधी, निरपराधी लिख के दे देगा और आपको लगेगा कि शुद्ध है। शुद्ध नहीं होता, शुद्ध होता है निरपराध। और शाप को तो इस तरीके से साप बना के दे देगा, शराब बना के दे देगा, तो वो भी गलत होता है, ठीक है। और ये वाला शाह जो, ये कौन सा सा होता है? ये तालू सा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध बताना है। तो अशुद्ध है इसमें बीड़ा, बीड़ा लिखते हैं। और कौन सा अशुद्ध है? नूपुर, 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 ठीक है। तो इसमें दूसरा और तीसरा अशुद्ध है। अब देखो ब्रज भाषा को कैसे अशुद्ध बना के देगा। बा के नीचे ना ये री लगा देगा। क्या लगा दे? री। री नहीं होता, रा होता है। ये क्या लगाना होता है? वैसे हमें शुद्ध में लगाना होता है रा। तो ये शुद्ध है, ये भी शुद्ध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चरखा और गुलाब शब्द किस भाषा के? चरखा और गुलाब किसके? फारसी भाषा के। इन्हें ऐसे याद करना पड़ेगा। एक दो और इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। चीनी, चीनी छोड़ो, चीनी भाषा के शब्द कौन कौन से? चीनी भाषा के चाय और लीची, दो बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसे याद कर लो। गमला, अलमारी और चाबी, ये किस भाषा के? ये आपके पुर्तगाली। और पुर्तगाली का आलपिन भी है, ठीक है। अरबी भाषा के एक दो लिख लो। एक तो शहद और लिख लो वकील, ठीक है। ये अरबी भाषा के, तो इतना ही लिख लो, ठीक है। और एक फारसी में बहुत पूछा जाता है नाश्ता। नाश्ता ऐसे कर लो, सुबह सुबह अगर नाश्ता कर रहे हो तो कहते हैं ना नाश्ता फाड़ लिया सुबह सुबह से ही, तो वो नाश्ता फारसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रहागत, ग्रहागत होगा ग्रह को आगत, ग्रह को आगत। और ये कारक चिन्ह किस में लगते हैं? कारक चिन्ह आपके लगते हैं तत्पुरुष समास में, ठीक है। और तत्पुरुष समास में कितने कारक चिन्हों का यूज करते हैं? 6 कारक चिन्हों का, ठीक है। तो इस चीज़ को हम बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे। तो ग्रह को आगत, तो इसमें हो जाए तत्पुरुष। और इसमें कौन सा पद प्रदान होता है? इसमें दूसरा पद प्रदान होता है या उत्तर पद प्रदान होता है। अब अव्ययीभाव समास में क्या होता है? द्विरुक्ति होती है, द्विरुक्ति, या इसमें ना उपसर्ग लगते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, अव्ययीभाव समास का जो उदाहरण होगा ना उसका कभी भी बहुवचन नहीं बनेगा। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, यथाशक्ति, तो यथाशक्तियों नहीं बनेगा, यथाशक्ति का यथाशक्ति ही रहेगा, ठीक है। और कर्मधारय किसका भाग है? ये तत्पुरुष समास का भाग होता है। द्विग और कर्मधारय किसके भाग होते हैं? तत्पुरुष समास के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुद्ध वाक्य बताना है। तो शुद्ध कौन सा है? देखो सौभाग्यवती नहीं होता, ये आयुष्मती होता है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। 2-4 लड़ियाँ नहीं होता है, कड़ियाँ होता है, ठीक है। देखो बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, ठीक है। तो ये क्या होता है? अस्त्र होता है। अब एक चीज़ और सिखा दूँ मैं आपको, ये लिख लो इधर अस्त्र और इधर लिख लो शस्त्र, ठीक है। जो आपके साथ चले, सा मतलब साथ, हाथ में लेके या साथ चले, उसे कहते हैं शस्त्र। और जो दूर से फेंक कर चला जाए उसे कहेंगे अस्त्र। अब कहेंगे सर हम बंदूक को दूर से तो फेंक के चलाते नहीं, तो इसे अस्त्र क्यों मान रहे हैं? तो आप बंदूक को नहीं फेंकते, मगर उसमें से जो बंदूक काम कैसे करती है, उसके अंदर जो गोली होती है ना, वो दूर से फेंक मतलब हवा में जाती हुई निकल के जाती है, ठीक है। तो इसलिए वो है अस्त्र। या आप जो तोप गोले देखेंगे या जो आप टैंक देखेंगे, उनमें भी क्या होते हैं? वो भी होते हैं अस्त्र, ठीक है। और जो आपकी तलवार, भाला, ये सब क्या होते हैं? शस्त्र। जो साथ चले वो हो गए शस्त्र, और जो हवा में फेंक के चलाए जाए या दूर मतलब फेंक के मारे जाए तो वो होते हैं आपके अस्त्र, ठीक। नेक्स्ट इसमें बताना है कि कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। देखो क्षणिक का शाश्वत होता है, सुनाम का दुर्नाम होता है, स्थूल का सूक्ष्म होता है, स्मरण का ना विस्मरण होता है, विस्मरण होता है। इस चीज़ को याद रख लेना, ठीक है। तो सी इसका हो जाएगा गलत। नाई नाई बाल कितने जजमान आगे आए, ये कहते हैं ना कि थोड़े दिन की बात है, अपने आप पता पड़ जाएगा कि कितनी पढ़ाई कर रहा है लड़का, तो तुरंत आगे आने वाली बात पूछना, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो यहाँ से मैं शुद्ध अशुद्ध के और थोड़े से लाया हूँ आप लोगों के लिए, और यहाँ मैं कुछ आपको लॉजिक भी बताऊँगा। अंतर्राष्ट्रीय, अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अब देखो बहुत सारे लोग ना इस पर राज चढ़ा देते हैं, तो इस पर राज चढ़ाने का मतलब पता है? अंतर्राष्ट्रीय, ये गलत हो जाएगा। मतलब ये जिस पे चढ़ता है ना उससे पहले बोला जाता है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। अगर आप ये सीख गए ना कि जैसे ये रा पे चढ़ रहा है,
तो ये रा पे नहीं, रा के बाद नहीं बोला है, रा के पहले बोला जाएगा। जिस पे भी रा ये मात्रा चढ़ रही होती है तो उससे एक पहले बोली जाती है। अंतरराष्ट्रीय, ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मोहन और गीता गीत गा रहे हैं, ये तो सही हो जाएगा, ऐसे ही ये तो पहचान लोगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो मैंने आपको बताया कि यह कौन सा वाक्य है, सरल संयुक्त मिश्र। इसकी पहचान क्या बताइए। अगर ये बीच में की आ जाए, कि, ज्यों त्यों, जो सो, ये 3 चीज़ें याद कर लो। अगर इनमें से कोई सा भी मिल जाए तो वो कौन सा होगा, हमेशा मिश्र होगा। और 99% में आपको क्या दे रखा होता है, की शब्द दे रखा होता है, ये आपको मिलेगा मिश्र वाक्य में, ठीक है। और सरल में क्या होगा, एक ही विधेय और एक उद्देश्य होगा, ठीक। और संयुक्त में क्या होगा, संयुक्त में किंतु, परंतु, इसलिए, वरना और एवं, इस तरीके के आपको शब्द मिलेंगे बीच में। नेक्स्ट है श्रृंगार। श्रृंगार मैंने बहुत बार बताया, श्रृंगार कैसे लिखते हैं, बहुत इस तरीके से लिखा जाएगा, श्रृंगार। एक ये जो ऐसे जोड़ देते हैं ना, ये गलत हो जाता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति, ठीक है। और जो हमारे रस होते हैं उसमें संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, 33। संचारी भाव कितने होते हैं, 33, ये भी रखेंगे, ठीक है। और हमारे रस कितने होते हैं, रस 9 होते हैं, मगर भरत मुनि के हिसाब से रस कितने होते हैं, 8 होते हैं। उन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अब देखो इसमें से बताना है कि शुद्ध वाक्य है, राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी, खरीद लिए, इसमें दे रहा है खरीद लिए, इसलिए ये गलत हो जाएगा। 2 पुस्तकें खरीदे, पुस्तक खरीदी होगा, ठीक है। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका, इसमें भी बताना रचयिता, रचयिता होता है, रचयिता, रचयिता, इसको तो ऐसे ही याद करना पड़ेगा, ठीक है। पूजनीय होता है, हम लोग क्या करते हैं, पूजनीय कर देते हैं, पूजनीय गलत होता है, पूजनीय पिताजी होगा, पूजनीय होगा, इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। तो इसमें बी सही हो जाएगा। वर्तनी के अनुसार, अच्छा देखो मैं इस चीज़ को आपको करा सकता हूँ तैयार, कि कैसे हमेशा कभी भी गलत नहीं करोगे। देखो एक होता है आविष्कार, आविष्कार, एक होता है पुरस्कार। देखो जब भी आ के बाद कोई सा लगाना होता है तो वो इस तरीके का सा बनता है, इस सवाल वाला आधा सा बनता है, ठीक है। अगर कोई ई, ये छोटी ई की मात्रा दे रखी ना आविष्कार में, इसके बाद आता है कोई, तो वो ये वाला शा होता है, ठीक हो। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो इसमें क्या था, इसमें रा था, तो रा के बाद कौन सा आएगा, ये वाला सा आएगा, कौन सा, पुरस्कार। ये कभी भी ये वाला शा नहीं आएगा, ये वाला शा कब आता है, ये ई के बाद आता है, छोटी ई के बाद आता है ये वाला शा, ठीक है। इस तरीके से याद रख लेना, 99% आपके ज़्यादातर क्वेश्चन सही हो जाएंगे इससे। अब एक बात बताऊँ, जो शादीशुदा होते हैं ना, वो होते हैं आपकी सौभाग्यवती, शादीशुदा को कहते हैं आप सौभाग्यवती। और जो शादीशुदा जिनकी नहीं शादी होने वाली होती है, जो कुंवारे लोग होते हैं, उनको कहते हैं आयुष्मती। तो हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। देखो इसमें तेरा कन्या की विवाह, कन्या की नहीं होती, कन्या का होगा, तो बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें से शुद्ध वाक्य बताना है। अब इसमें क्या गलती है, तरुण और नवयुग एक ही, ये क्या हो गई, पर्यायवाची हो गई। इसमें शुद्ध शुद्ध में क्या करेगा, बहुत बार आपको पर्यायवाची दे देगा, तरुण और नवयुग एक ही बात होती है, तो ये दोनों गलत हैं, ठीक है। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। अब देखो इस वाले में क्या गलती है, इसमें शिक्षा को गलत लिख दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल लोगे। ईर्ष्या, ईर्ष्या बहुत बार दिया जाता है, ईर्ष्या, ठीक है। तो ये वाला इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब देखो लंबे लंबे घास हो गए, लंबे लंबे घास नहीं होते कुछ भी, ठीक है। तो इस तरीके से गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, ये बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा, सी। वृक्षों पर कोयल कूक रही है, इसका हाँ सही सही है, सी सही है इसका, ठीक है। गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, क्योंकि देखो इसमें क्या होगा, वृक्षों नहीं होगा, वृक्ष पर कोयल कूक रही होगा, क्या होना चाहिए, वृक्ष पर कोयल कूक रही है। इसमें से शुद्ध बताना है, तो इसमें से शुद्ध क्या हो जाएगा, उसने मुझे पास आने को कहा। उसने मुझसे नहीं होता, मेरे को नहीं होता, मुझे होगा। पास आने के लिए कहा, उसने मुझे पास आने को, आने के लिए नहीं होगा, आने को होगा, ठीक है। के लिए किस में आता है, के लिए तो संप्रदान में आता है। और कर्म, कर्म को, ये क्या है यहाँ, मैं क्या हूँ, कर्म है, तो कर्म के साथ क्या जोड़ेंगे, कर्म को जोड़ते हैं, के लिए नहीं होता, वो तो संप्रदान में आता है के लिए। अब विशेष, विशेष क्या हो जाएगा, विशेष, लिख के देख लेना एक दो बार, ठीक है। नेक्स्ट है व्याकरण की वर्तनी से जो शुद्ध भाषा होती है उसे मानक भाषा कहते हैं। कौन सी भाषा कहते हैं, मानक भाषा कहते हैं, इसका डी हो जाएगा। एक चीज़ बता दूं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो व्याकरण जानने वाला होता है, व्याकरण जानने वाले को व्याकरण कहते हैं, व्याकरण, ठीक है।
व्याकरण जानने वाले को क्या कहते हैं आप, व्याकरण बोला जाता है। तो इस तरीके से याद रख लेंगे ये भी। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता क्या होगा, अस्पृश्यता हो जाएगा इसमें बी, कौन सा हो जाएगा, सी, सॉरी ये वाला सा नहीं आएगा इसमें, ये वाला सा आएगा अस्पृश्यता में, ठीक है। नेक्स्ट युधिष्ठिर, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या बोलते हैं, युधिष्ठिर। और जो युधिष्ठिर में क्या होता है, कहीं कहीं तो आपको अलुक तत्पुरुष दे देगा, क्या दे देगा, अगर समास पूछेगा तो अलुक तत्पुरुष, और अलुक तत्पुरुष न दे रखा हो तो इसमें आप बहुब्री करके आएंगे, क्या करके आएंगे, बहुब्री करके आएंगे। तो दो अलग अलग तरीके से देता है, तो दोनों याद रखेंगे, ठीक है। तो युधिष्ठिर होता है इसे। नेक्स्ट है आनुषंगिक, आनुषंगिक कैसे लिखेंगे, आनुषंगिक, ये नू लगा देते हैं हम क्या कर देते हैं, नू, मगर क्या होता है, आनुषंगिक होता है, ठीक है। अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी में ना आधा ना आधा ता बनता है, इस चीज़ को अगर आपने याद रखा तो आप सही कर आएंगे। तो ये बी इसमें सही हो जाएगा, अंत्याक्षरी। सुषमा, सुषमा का ए सही हो जाएगा, सु, पहले सवाल वाला आएगा, फिर ये शाह आएगा, क्योंकि ये वाला कौन सा होता है, ये मूर्धन्य शाह होता है, ये वाला कौन सा होता है, ये दंत्य शाह होता है, दंत्य शाह होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसे याद रखें। और कवित्री याद कर लेंगे, ये बहुत पूछा जाता है, कवियत्री, उज्ज्वल, ठीक है, इन दोनों को और याद कर लेना। इसी के साथ इसमें मैंने आपको थोड़ा सा कोशिश करी है कि शुद्ध अशुद्ध थोड़ा सा आपका इम्प्रूव हो जाए। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना, कल की तरह अपने दोस्तों में शेयर कर देना, सपोर्ट करते रहना, अपना और अपनों का ध्यान रखना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।